अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फिज़ान तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 10th क्लास के कंप्यूटर के गेस्ट पेपर्स बताने हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको तकरीबन आपके सारे ही सब्जेक्ट्स बताए थे, साइंसिस के जितने भी आपके पेपर्स होने थे। तो उसी बेस पर आज की लास्ट वीडियो होने वाली है सीरीज़ की, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और जो लोग इसको अगले साल इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं पहले ही बता दूँगा, ये जो स्लाइड है ये इस साल के सिलेबस के मुताबिक है। अगले साल आपकी जो कंप्यूटर की जो बुक है वो चेंज हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ इस साल के लिए है, 2021 के लिए। तो इसमें आप लोगों का जो पुराने वाला GW बेसिक है वही वाला सिलेबस आपका कंटिन्यू किया गया। इससे आगे जो है वो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज आ गई है, तो ये GW बेसिक ख़त्म कर दी गई है, तो अब हम उसको बाद में करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों का जो पेपर आने वाला है, सबसे आखिरी वाला पेपर, वो है आपका कंप्यूटर का। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर सारे के सारे सवाल करेंगे, MCQs भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और एंड पर प्रोग्राम को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो पहले कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में MCQs को डिस्कस करते हैं। तो MCQs में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो बुक के पीछे वाले MCQs हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते हैं, अबाउट 80% MCQs आपके जो बुक के पीछे वाली एक्सरसाइज है उसमें से आएंगे। बाकी के जो हमारे पास MCQs होंगे वो आएंगे चैप्टर के अंदर से, ठीक है। चैप्टर के अंदर से किस किस तरह के MCQs बन सकते हैं, तो उसमें आपको किसी साइंटैक्स के बारे में पूछा जा सकता है, या कोई वैल्यू अगर आप लोगों को पता हो। चैप्टर नंबर 6 जो आपका ग्राफिक्स वाला चैप्टर है उसमें जो वैल्यूज़ हैं VGA की, XVGA की, इस तरह की सारी आप लोगों को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत जो थ्योरी है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। तो MCQs आप लोग कर लेंगे, क्योंकि MCQs में ऑप्शन आपको आंसर आपको ऑप्शन में दिया गया होता है। तो आपने बस अगर आपने एक एक चीज़ रीड की होगी तो आपको पता होगा कि यार हाँ इसका ये MCQs बन सकते हैं। तो MCQs आपने इस तरीके से करना है, आसान है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगली बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की। इन दोनों को मैंने इकट्ठा ही किया है, हर चैप्टर के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग एक ही पेज पर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको देख लेना। अब ज़रूरी नहीं है कि यही वाले आपको शॉर्ट आए या लॉन्ग आए, लेकिन हमने जो इससे पहले वाली पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ डिस्कस की थी उसमें से मेजॉरिटी पेपर अब हमारी वाली स्कीम से ही आया है। तो हम लोग ये अंदाज़ा कह सकते हैं कि यार ये वाला भी इसमें से आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको भी करना है, इसको ज़्यादा करना है, बाकी चीज़ों को छोड़ना नहीं है अगर आप लोग पूरे नंबर लेना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स जो है वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। जब अगले आपका जो बैच होगा उसके लिए मे भी ज़रूरी हो, लेकिन इसके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तब भी आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों ने कैसे करना है। जो मेन आपके बुक के पीछे प्रोग्राम लिखे हुए हैं ना इंपॉर्टेंट, जिसमें किसी का एरिया निकालना है, किसी रेक्टेंगल का आपने एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो इस तरह के फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप प्रोग्राम को कर लेंगे। इसके अलावा फ्लो चार्ट वगैरह वो हम साथ शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो अब जो अगली चीज़ है वो है हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से अब हम लोगों ने करना है। तो इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में से आया हुआ है, ठीक है। ये आपने इसके पॉइंट्स सारे आपको याद, नाम भी आने चाहिए पॉइंट्स के। इसके अलावा साइंटैक्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन, उसका साइंटैक्स पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको रन टाइम एरर्स, यानी कि एरर्स सारे ही आपको आने चाहिए, क्योंकि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको डिफरेंस भी आ सकता है। उसके बाद है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके सारे सिंबल्स के नेम्स आप लोगों को आने चाहिए, और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डीबगिंग एक इंपॉर्टेंट बहुत मर्तबा आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। जब मैंने अपने पेपर दिए थे तब मुझे भी यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, सर टाइप्स ऑफ एरर्स है। एल्गोरिदम आपको डिफाइन आना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये सवाल ना ही करें तो बेहतर है। इसके बाद है लेकिन आप लोगों के लिए कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप लोगों ने नहीं करना, आप लोग कर सकते हैं अगर आपको आसान लगता है। इसके बाद जो हमारा है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप लोगों को प्रोग्राम ही आया हुआ है छोटा सा, ठीक है। हमने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है, साथ हमने 3 नंबर का लार्जेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को एल्गोरिदम का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, उससे रिलेटेड आप लोग क्या कर सकते हैं, बाद में फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो क्या है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसमें कम ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले है IDE, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस इसका स्टैंड फॉर क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और इसके कुछ फीचर्स आपको पता होने चाहिए। आपको जो बेसिक का प्रोग्राम है उसको, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं या लिखते कैसे हैं। आपको वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनकी अगर कोई टाइप्स हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने एग्जांपल्स के साथ लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आप लोग इसको कर लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग में कर लेंगे तो शॉर्ट में अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसमें GW बेसिक के जो मोड्स हैं वो आपने बताने हैं। इसके अलावा रूल्स बताने हैं, नेमिंग अ वेरिएबल की, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोग्राम आ गया हमारे पास, टाइप डिक्लेरेशन, ये आपने कर लेनी। इसके यूजेस
आपने एग्जांपल के साथ लिखने। फिर एक प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोग्राम आप कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप ना भी करें ना तो आपके लॉन्ग में से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे पूरे हो जाने हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इसमें आपने डिफरेंस करना है स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सीरीज और सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों को गो टू का स्टेटमेंट और डिफरेंस पता होना चाहिए गो टू और ऑन गो टू स्टेटमेंट में। फिर आपको इफ़ देन एल्स की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, उसके वर्किंग पता होनी चाहिए। सिंटैक्स आप लोगों ने हमेशा साथ लिखना है पूरे नंबर लेने के लिए। उसके बाद आपने इफ़ देन एल्स जो है इसको आपने कर लिया। उसके बाद हम लोग यूजेस ऑफ लूप्स, पहले लूप की डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी कोई एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, उसके यूजेस पता होने चाहिए। फॉर नेक्स्ट लूप आपको पता होना चाहिए। वाइल व्हेन लूप का जो सिंटैक्स है वो आप लोगों को, क्योंकि सिंटैक्स जो है वो अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके अलावा ऑन एरर, ये जो गो टू है ये आप लोगों ने इसको कर लेना है, ठीक है, ये इसको पर्पज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन सीक्वेंस या सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो भी है आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गो टू और ऑन गो टू में डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने लिखना कैसे होगा, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देकर वर्किंग लिखनी है, वर्किंग के साथ सिंटैक्स के साथ एग्जांपल दे देनी है। और अगर आपका फ्लो चार्ट आपको बनवाया हुआ है तो आप लोग फ्लो चार्ट भी दे दें, एक प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद हम अगली बात करें वो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है, इसको डिफाइन भी करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है सिंटैक्स के साथ, एग्जांपल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपने सारी चीज़ें बता देनी कि कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या काम होता है, उनके क्या क्या सिंटैक्स होता है, क्या क्या एग्जांपल होती है। इसके बाद लूप्स के बाद आपने उसके टाइप्स ऑफ लूप को भी बता देना है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, सीधा अरेज वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट के हवाले से। लॉन्ग इसमें से क्योंकि कुछ आता नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है डिम स्टेटमेंट, आपको पता नहीं चाहिए इसका मतलब क्या होता है, इसका आपको एब्रीविएशन भी आनी चाहिए, इसके साथ साथ इसकी जो है आपको सिंटैक्स वगैरह पता होना चाहिए। इसके बाद सब्सक्रिप्ट आपको पता होना चाहिए, जो सब्सक्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अरे को फिल और प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है, आपको इसका सिंटैक्स वगैरह पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग 2 डायमेंशनल अरे की प्रिंटिंग देख रहे हैं एग्जांपल के साथ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। सिंपल और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में डिफरेंशिएट भी आ सकता है। आपने एक प्रोग्राम छोटा सा आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, कि आपने ऑड नंबर फाइंड करना है लिस्ट में से। उसके बाद आपने जो है वो लिस्ट में से 20 नेम्स अरेंज करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो ये एक सवाल आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता, ठीक है, आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो इस बार उन्होंने 10th क्लास का जो हमने पिछला पेपर दिया उसमें आपको भी पता चल गया होगा कि आपको जो पेपर्स हैं वो पूरे जो है थे वो नहीं आए, ठीक है। यानी कि उसके जो आप कह सकते हैं कि जो पेयरिंग स्कीम थी वो थोड़ी सी चेंज थी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आई। तो अब हम कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5 फाइल हैंडलिंग। इसका शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी से तैयार कर लेना है। इसके बाद है हमारे पास सब रूटीन और फंक्शन, इसमें डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास गो सब और रिटर्न स्टेटमेंट है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल और साइंटैक्स के साथ। इसके बाद डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल आप लोगों ने डिफरेंस करना है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल के बगैर पूरे नंबर नहीं मिल सकते आपको। इसके बाद हमें एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इसमें से। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 ग्राफिक्स की तरफ। ग्राफिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से, सारे हवालों से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके में आपने ग्राफिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद ग्राफिक मोड आपको पता होना चाहिए। आपने सर्कल स्टेटमेंट का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए। एग्जाम्पल भी आपको देनी है। लाइन और अरे जो ड्रॉ स्टेटमेंट है उसके दरमियान आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। इन दोनों के अलग अलग सिंटैक्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपने स्ट्रॉ ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, जिसका प्रोग्राम प्रॉपर एक बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने कंसेंट्रिक सर्कल बनाने, इसका एक प्रोग्राम आना चाहिए। इस कंसेंट्रिक सर्कल अगर आपको नहीं पता तो एक सर्कल, उसके बाइट सर्कल, उसके बाइट सर्कल मतलब ज़्यादा सारे सर्कल डिफरेंट साइजेस के जिनका सेंटर एक होता है, उनको कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है, जिस तरह की सीडी होती है, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। इसके बाद हमारा जो बात है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है सर्कल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं दोबारा कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्क्रीन स्टेटमेंट, आपको स्क्रीन के जो डिफरेंट रेजोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो थे पिक्सल, रेजोल्यूशन, XGA, VGA आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ड्रॉ स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल भी देनी है, सिंटैक्स भी ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जांपल आपने कोई पिक्चर या शेप ड्रॉ करके आपने देनी है। फिर पी सेट और पैलेट के पता होने चाहिए, ठीक है। ये इसको ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद अगर ये हमारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई, छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। ये गेस्ट पेपर्स आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर इसे पढ़ना ज़रूर है। ये प्रेजेंटेबल वे में बनाए गए हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है, आप अच्छे तरीके से मोटिवेटेड होकर पढ़ सकें। और इतनी मेहनत लगी है, ठीक है, इसमें इनपुट ज़्यादा लगी है, तो आप लोगों ने इसका आउटपुट लाइक की शक्ल में देना, इससे मोटिवेशन बढ़ेगी और आप लोगों के तो अब पेपर्स ख़त्म हो गए, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि अपने अगली क्लास में भी जाना है, तो उस क्लास से भी रिलेटेड वीडियोस आएंगे और आपके जो छोटे सिबलिंग्स होंगे उनके लिए भी वीडियोस बनती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, दोस्तों में इस चीज़ को शेयर लाजमी से कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन देने चाहें तो दे सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें, नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।